अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। और न्यूज़ लाइन में आज हम ईद मना रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हम सेट पे मौजूद नहीं हैं इस वक्त। हम चौधरी तनवीर साहब के घर में मौजूद हैं, उनकी फैमिली हमारे साथ है। और इस तरफ जो मेरे कपल बैठा हुआ है उसमें इनको तो आप देखते रहते हैं, दानियाल साहब हैं, इनको आप देखते रहते हैं। साथ उनकी वाइफ है मिशी, दानियाल और चौधरी तनवीर की बेटी हैं जोनाश, और साथ उसामा बैठे हैं। ऑफ कोर्स आंटी आपको भूली नहीं हूँ आंटी भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आंटी, इंटरेस्टिंगली आपको याद है जब लास्ट टाइम मैं आपके पास ईद के शो के लिए आई थी 4 years बैक, तो आपने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहू अगले वाले शो में साथ हो। तो इस वक्त मिशी इज़ विद अस। दानियाल की शादी जो है वो लास्ट ईयर हुई है एंड मिशी इज़ विद अस। बट अब आपने उसामा के लिए ऐसा कुछ विश नहीं करना? वैसे मैंने बिल्कुल करना है। और मारिया आपने जल्दी आना है ज़रा ताकि ये हो कि बहू मेरी जल्दी मुझे मिल जाए। और फिर नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह उसामा की भी होनी है मेरे साथ, है ना? लेकिन मैंने सुना है उसामा के पास आजकल चॉइसेस कुछ ज़्यादा आ गई हैं, कुछ है उसामा, कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी तो यही ख्वाहिश है कि बहुत जल्दी उसामा की वाइफ भी आए और मेरे साथ बैठी हो मेरे घर में। चॉइसेस का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो करना है मामा नहीं करना है। और इंशाल्लाह जो भी हो अच्छी हो, और फैमिली के साथ वो मतलब वो कहते हैं ना कि घुल मिल जाए तो घुल मिल जाए। हाँ। और जो जैसे मिशी घुल मिल गई है एग्जैक्टली, और वैल्यूज़ को हमारी वो कैरी कर सके। आंटी वैसे इतनी फर्मा बरदारी अभी भी दानियाल आप उससे पहले कहती थी कि आना जाना, मैं पूछती थी कितने बजे आ रहे हो, बल्कि आपको पता है दानियाल अभी ये कह रहा था कि शादी के बाद मुझे आज़ादी मिल गई है ज़्यादा, वरना मामा बहुत ज़्यादा जो है वो पूछती थी। जी मारिया, मेरा ये जब छोटे से थे तो उनका इसी तरह था कि हमेशा मैंने इनको यही सिखाया था, इस तरह खुला नहीं छोड़ा था कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, भाग रही है। हर जगह लेके भी गए, हर जगह उनको फराया घुमाया भी, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के। और दानियाल वगैरह माशाल्लाह उसामा अभी तक बताते हैं हम किधर है, कहाँ पे हैं, मामा वरीड ना हो। अंकल भी बताते हैं, अंकल पे भी यही कंट्रोल है? नहीं, ये कंट्रोल सब पे था। जब हमारी शादी हुई तो मेरे से भी सवाल जवाब होते थे कि कब आए हैं, कब जाना है, इतनी लेट क्यों आए हैं? हाँ, लेट वो जब तक भी चाहे मैं लेट आऊँ, तो मुझे ये नहीं याद कि कभी मैं घर पे आया हूँ और फरजाना सोई हो। तो जब तक मैं घर पे नहीं आता ना, तो हमारी फैमिली के जो हमारा सिस्टम ऐसा है, फैमिली का इतना बॉन्ड है कि एक दूसरे के बगैर हम सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये बताएं दानियाल, अब आपको हम अपने टॉक शोज में तो देखते हैं, और एक वो दैट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ यू, पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, और आप सब लोग जो है, मिशी का भी जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल फैमिली है, जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं उसमें ईद कैसी होती है? पीपल वांट टू नो कि क्या ईद कैसी होती है। डॉक्टर साहब, हमारी ईद तो काफ़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, पॉलिटिकल भी ना बड़े डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल होते हैं। एक तो जो लोग होते हैं वो यूजली एक टाइप के लोग होते हैं कि जो टोटल ईद के दिनों में छुट्टी लेके बाहर चले जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिकल सियासतदान होते हैं। कोई मरी चला जाता है, कोई दूसरी जगह चला जाता है। क्योंकि वी लिव इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, और मेरे वालिद साहब से भी इनहेरिटेड इन अ वे कि हम ईद जो है, क्योंकि पूरा ईयर आप जो है फैमिली के साथ भी स्पेंड करते हैं मल्टीपल वो, लेकिन हम ईद प्रेफर करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ, हल्के के लोगों के साथ, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड लोग हों और उनके साथ ईद गुजारें, और वो भी बड़े खुशी से आते हैं। एंड वी सेलिब्रेटेड विद मैसेज, विद पब्लिक। वी हैव अ ओपन हाउस, ओपन डोर पॉलिसी कि जो मर्जी आए और जितनी मर्जी देर बैठे हम गपशप लगाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और दैट्स द जिस्ट ऑफ इट फॉर अस रिगार्डिंग द ईद। अच्छा, एक चीज़ ऐड करता हूँ, आप कह रही थी ना मामा का पूछ रही थी कि उनका वो सारों से इस तरह पूछती हैं, तो आई आस्क माई व्हेनेवर आई आस्क माई खालाज और मामूज की, जब मामा की शादी हुई तो फर्स्ट चीज़ आप लोगों को क्या, तो मेरे मामू कहते हैं आज़ादी। उन्होंने कहा हम साथ छोड़ के भी आए कि ये ना वापस आ जाए यहाँ पे चेक करने के लिए। तो आज़ादी जो है वो उनको जैसे आपको आज़ादी, तो बाद लोग ना वो इनहेरिटेड जो है ना वो थोड़े प्रिंसिपल और टीचर टाइप होते हैं, तो मामा ऐसे ही है। ऐसे ही है, हाँ। अच्छा जोनाश, फॉर द लेडीज़ of the family, आपके लिए ईद कैसी होती है, you know, being in this background? And Mishi, I'm coming to you, so I'm waiting. Okay, ठीक है। जी Maria, as everyone said, it's the same for us also. We as a family, we all get together. Mic throw पर। First day of Eid, we usually spend. We're married, obviously, as sisters, but the first day of Eid, we come to our parents' house. तो बस इधर ही सबके साथ लंच होता है, and we all, you know, sit together and बस गपशप होती है, और बस वही कि फैमिली के साथ। फर्स्ट डे ऑफ ईद इज विद द फैमिली। जी बिल्कुल। अच्छा मिशी, दिस इज अ पंजाबी बैकग्राउंड एंड यू आर फ्रॉम अ पख्तून बैकग्राउंड।
क्या डिफरेंस है? ईद में कोई डिफरेंस है या ईद वैसी ही है? Not really. ईद में there's not much of difference. ईद सेम ही है. Plus since I'm from a political family, तो वहाँ भी मैंने यही देखा था कि दादा बाहर ही होते हैं, भाई बाहर ही होते हैं, हम घर में अंदर होते हैं. और इधर भी यही देखा है कि ये लोग अपना ड्राइंग रूम में होते हैं और हम लेडीज अपना लंच कर रहे होते हैं. तो सेम. एक आपकी ईद अलग चल रही होती है, इनकी ईद अलग चल रही होती है, पैरेलल होती हैं चीजें. हाँ. अच्छा, मिशी वाज टेलिंग मी दैट आपने लास्ट ईद पे उनको ईद नहीं दी. ये क्या है? आप कंजूस हैं या भूल गए या क्या है? हाँ, व्हाट इज इट? अच्छा नहीं, देखें क्या नाम है, ओके, सो मैंने मामा को पहले चीज़ कही हुई थी कि मामा लड़की आपने ढूंढनी है, ठीक है ना, मैं देता हूँ. और आपने ढूंढनी है, आपकी मर्जी है, ठीक है, जो आप कहेंगे ठीक है. और फिर खर्चे भी थोड़े बहुत उसको उठाए ना. हाँ, तो फिर आप तो नहीं, मैं तो खुद अम्मी से ईदी लेता हूँ, अबू से लेता हूँ. तो हम तो फिर मैंने कहा मैं खुद बच्चा हूँ तो मैं किधर ईदी दूँ उसको, मिशी को. अभी जब अपने ऊपर क्यों ये मैं चलता हुआ तीर अपने ऊपर ले लूँ. अभी अम्मी और अबू देने वाले हैं तो बस वही है. तो आपने ईदी नहीं दी? शायद दी नहीं, वो कह रही नहीं दी. इस दफा दूंगा, इस दफा देंगे. वो कह रही है कि आप नजर भी कम ही आते हैं और ईदी भी कम ही जो है वो मिलती है. नहीं, नजर में काफी आता हूँ, लेकिन कभी टीवी में, कभी स्नैपचैट में, कभी कहीं और लाइव बाज़ दफा थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन नजर में इसको आता रहता हूँ. आंटी, ये किस पे गए हैं? बिकॉज बाकी सारे जो हैं, एज ही वाज टेलिंग मी, अंकल इज नॉट वेरी सोशल. उसामा मुझे लगता है मेरे जैसे ही एंटी सोशल है, मिशी का भी वही हाल है, और जुनाश भी. तो दानियाल किस पे गया? मानिया इस तरह है कि अंकल भी इस तरह सोशल हैं, लेकिन इनका अपने टाइप का सोशल होना है. और दानियाल को ज़रा खुला ग्राउंड, हर चीज़ बड़ी पॉलिश्ड, हर चीज़ इस तरह मिली है. तो गया मेरे हाल में अपने पापा पे गया है, वालिद पे गया है कि ये भी है सोशल है इस तरह वाले, लेकिन इनका अपना वो सिस्टम होता है. तो थोड़ा सा मेरे पे भी गया है. मेरा दिल चाहता है कि मुझे मिले, थोड़ी सी घर के इश्यूज कम हो तो मैं निकलूं, आऊं जाऊं, लोगों की भी हेल्प करूं और मिलूं मिलाऊं भी. तो इस तरह है, हम दोनों पे है, लेकिन ज़्यादा इन पे गया है. ज़्यादा इन पे. क्या चीज़ आपको अपने जैसी लगती है? आप क्या दानियाल में क्या अपने जैसा क्या देखते हैं? दानियाल में एक तो ये कि केयरिंग है, केयर करता है, फैमिली के बारे में बड़ा टची रहता है. और बच्चों के बारे में मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक होता है ना इंसान, एक रिज़ल्ट. हाँ. तो वो क्रेडिट मैं देता हूँ फरजाना को कि जो रिज़ल्ट मुझे चाहिए था ज़िंदगी में, माशाल्लाह 2 बेटियां डॉक्टर है, तीसरी एक वो फैशन डिज़ाइनर है. बच्चों ने बड़ा अच्छा तालीम हासिल की और अपने अपने प्रोफेशन में आप जिस तरह आप गए हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड भी हूँ. और एक बाप की यही ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में कि उसकी ज़िंदगी में माशाल्लाह उसके बच्चे जो है वो अपनी सेटल डाउन हो जाएं. तो माशाल्लाह उसामा है, अनस है छोटा, वो पता नहीं आज क्यों नहीं आया. वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है. अच्छा. सबसे छोटा है लेकिन बड़ा जिम्मेदार. अब मिसाल के तौर पे में क्या उसामा में अपनी जैसी चीज़ क्या आप उसामा को मैं समझता हूँ कि मेरी जो नेचर है ना, वो ज़्यादा करीब उसामा के है. अच्छा. कि बहुत ज़्यादा केयरिंग, ग्रास रूट लेवल पे जाना, केयर करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा है. दानियाल जो है ये बात दफ़ा कंप्रोमाइज़ कर जाता है, उसामा का ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता. दानियाल हमारा डिप्लोमेट है ना, ही इज़ वेरी डिप्लोमेटिक. और आई थिंक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू दानियाल, अभी मैं कह रही थी कि आई थिंक बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बिकॉज आप ऑपोजिट्स हैं बिल्कुल, है ना. Pretty much like I think he is diplomatic and you are as transparent as it gets. I mean, from what I can gauge right now. She's like you. She's like me. I try not to, but it doesn't happen उस तरह. और उसामा का तो I think अंकल बात करें, ग्रास रूट पे जाते हो, वो क्या भी इंसिडेंट, कहाँ गए थे मास्क लगा के और क्या हुआ था, ज़रा वो भी ज़रा बता देना. डॉक्टर साहब, एक तो ना मैं पिछले 5-6 सालों से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हूँ. तो जो पापा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ से पापा एमपीए थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पास है अब. तो जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, अब वो डबल जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को जिनसे हमारा ताल्लुक पिछले 20 साल का 30 साल का, उनको साथ लेके चलना इट सेल्फ इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो ग्रास रूट की बात कह रहे हैं कि आम वर्कर से लेकर जो हमारे MNAs MPs, उन सब से मेरा रब्ता होता है. बट आई ट्राई टू बी एज क्लोज टू द ग्रास रूट पीपल. जो वर्कर्स होते हैं, जो आम बंदे होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ. और अब थोड़ा सा ये हो गया कि अब ये जिस तरह पिंडी हमारा शहर है, हमारा हल्का भी इधर है, तो बहुत से लोग
अब हमें पहचानते हैं। अब हम जब घर से बाहर भी जाते हैं या कहीं पे भी कभी आगे पीछे कभी जाएं, मार्केट में या बाज़ार में जाएं, तो सब लोग हमें पहचानते हैं। तो वी कांट कि हम बस वो अब बल्कि आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कल एक वहाँ पे गया हुआ था एक जगह में, तो मुझे वहाँ पे कोई एक्वेरियम लेना था, तो मैं खुद चला गया और मास्क पहन के गया कि मैं वहाँ जाऊँगा और ख़ुद ही मतलब वो परचेज़ करके आ जाऊँगा। तो उस बंदे ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू किया उस प्राइस के ऊपर, और जब वो चीज़ फाइनल होगी तो मुझसे वो पूछते हैं कि इस हल्के से आप यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे या आपका भाई इलेक्शन लड़ेगा। तो आई वाज सरप्राइज कि मास्क भी मैंने पहना हुआ था, बट ही स्टिल मैनेज टू रिकग्नाइज मी। तो ये अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, लेकिन टाइम के साथ हम भी यूज टू हो रहे हैं इन चीज़ों से। अच्छा जोनाश, घर में कौन जो है वो गवर्नमेंट है, कौन ऑपोजिशन है और कौन इस्टेब्लिशमेंट है? Mama is the government. Mama is not the establishment. I would think Mama is the establishment. No, Mama is the government and the establishment, if I can say so. And opposition, as such, we're very cordial. As in, we discuss everything. अगर कुछ, अगर कोई disagreements, so obviously हर family में होती है, but then we discuss it and we, come out with a solution. And Mama plays the a very important part in that. So you're right that she is the establishment also, and she's the government also. She's the government also. So yes, that's. Opposition, आपको पता है मैं हल्की सी कोई चीज़ करूँ ना तो सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। So जोनाश सारे all of them गैंग अप अगेंस्ट कर लेते हैं अगर बहन भाइयों में देखा जाए। हाँ। और मिशी किस साइड पे होती है? मिशी तो उन्हीं की साइड पे। ज़्यादा लोग मिशी को तो मौका चाहिए कोई। मिशी मेरे साथ, मिशी आपके साथ। अच्छा, मिशी और मामा की नेचर भी एक तरह मिलती है। दोनों लेट बैक हैं, ठीक है ना, इजी गोइंग है, ठीक है, और सुकून पसंद नहीं, मतलब सुकून पसंद एज इन अ वे कि अपनी मर्जी से चीज़ें करना, और दोनों को इतना कोई फालतू बाहर जाने का शौक नहीं है। तो आई थिंक इसलिए दे गेट अलोंग वेल आल्सो। और हम दोनों इसमें बहुत खुश हैं। आई थिंक घर में जो सुकून आपको मिलता है वो अगर आपको घर से मिल रहा है, बाहर जाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत ही उस तरह नहीं है। तो मिशी, व्हाट डू यू थिंक आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड आंटी? Between me and auntie, you should ask auntie what is similar between us. But I think a lot of things everybody says. We're both very, हम घर में रहने के शौकीन हैं, very very home ज़्यादा। हमें चीज़ों का भी शौक है, कपड़ों का भी शौक है, हम दोनों को ज्वेलरी का भी शौक है। हम अपनी कपड़े ज्वेलरी डिस्कस करते हैं, and yeah, a lot of things. And now slowly we'll find out more ना। अभी तो I'm just 1 year old. 1 year old. 1 year old. So how has this 1 year been? Very good, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। And what have you discovered? दानियाल का आपने क्या, because obviously हर कोई शादी से पहले एक और चीज़ होती है, शादी के बाद और होता है। क्या आपने discover किया in this 1 year that was pleasant, and then that something that was shocking? Pleasant, he's very nice, he's very caring. Shocking is that he is never around. I'm looking for him all the time. तो हमारे टॉक शोज़ में दानियाल पहले स्टूडियो में आते थे। अब अंकल हम वेट करते हैं कि दानियाल स्टूडियो में आएगा या नहीं आएगा, वो पता होता नहीं, DSNG भेज दो या मैं स्काइप पे होऊंगा, बट वी डोंट ब्लेम हिम बिकॉज ही नीड्स टू गिव यू द टाइम। असल में मैं ये दानियाल माशाल्लाह बड़ा है, तो इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। मुझे बाज़ दफ़ा मुझे होता है कि जितना बर्डन जितना दानियाल पे है कि स्पेशली लास्ट ईयर बड़ा बुरा गुजरा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमें हुई। मैं तो बाहर था अपने ट्रीटमेंट के सिलसिले में, तो पीछे उसामा ने, दानियाल ने जिस तरह मैनेज किया, और पूरी हुकूमत जो हमारे ख़िलाफ़ थी, तो मैं समझता हूँ कि प्री मिच्योर हो गए, ये बहुत जल्दी मिच्योर हो गए हैं कि ये तकलीफ़ें जो इन्होंने बर्दाश्त की हैं उसमें उनका मुझे बड़ा बड़ा दुख भी होता है कि अभी इनकी एज नहीं थी इतनी मिच्योर होने की, कि अभी इनकी उम्र थी एंजॉय करते अपनी लाइफ, लेकिन वक्त ने और हालात ने इन बच्चों को इतना मिच्योर कर दिया कि ज़िम्मेदारी माशाल्लाह अब बिज़नेस संभाल रहे हैं, उसामा संभाल रहा है, दानियाल संभाल रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिलैक्स करूँ, तो रिलैक्स करें, रिलैक्स करूँ। अब आप आंटी के साथ चिल करें। चिल तो हमने सारी ज़िंदगी किया जी, बच्चों के साथ ही किया। हमारा इस तरह कि हम अकेले एंजॉय नहीं करते, हम सारी फैमिली इकट्ठी हो ना, तो फिर हम सारे एंजॉय करते हैं। और बचपन से ये छोटे छोटे थे तो इसको पूरी तकरीबन सारी दुनिया मैंने घुमाई हुई है। अब मैं साल में बिज़ी लाइफ, मेरी भी बहुत बिज़ी लाइफ थी, लेकिन साल में हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम पूरी फैमिली हम बाहर निकल जाया करते थे, तो उससे
बड़ा अच्छा हमारा वो जो बॉन्डिंग वो गैप होता था ना, या वो जो नाराजगियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अभी लास्ट कुछ मंथ पहले हमारा टर्की का था ना, अच्छा, तो वो सारी फैमिली थी, बच्चे थे, मिशी हमारे में नहीं थी, जुनाश, वर्दा, ऐमन। आप यकीन करो मारिया कि इस तरह लगे कि बहुत ही अच्छा, और मैंने इतना एंजॉय किया। जाने से पहले मैं थोड़ा सा डर रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो कोई कमर का दर्द था, तो कोई मसला ना बने, लेकिन मेरे बच्चों ने जो मेरी केयर की, जो मेरे और तनवीर ने जो मेरी केयर कर दी, ये कुछ गिले जो थे वो खत्म हो गए थे और एंजॉय भी हमने गिले खत्म हो गए थे। अंकल गिले इसका मतलब अभी है, और कोई गिला नहीं होता, टाइम नहीं देते आप, वक्त की कमी है। क्योंकि जो अब ईद वाले दिन 3 दिन में, मुझे याद नहीं कि जब मैं पाकिस्तान में, मोस्टली मैं पाकिस्तान में होता हूँ, 3 दिन मैं अपने लोगों में रहता हूँ कि लोग बड़े प्यार से, आजकल अगर आपके घर में कोई शख्स आता है अपना टाइम निकाल के, वक्त निकाल के, तो ये बहुत ऑनर की बात होती है। तो बड़े प्यार से हमारे हल्के के लोग ना हमें मिलने आते हैं, तो उनको पूरा हम भी प्रोटोकॉल भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, और मैं समझता हूँ उसमें हमारी रिस्पेक्ट होती है कि वो जो लोग चल के आते हैं, वो 3 दिन में ड्राइंग रूम में, मेरा ज़्यादा टाइम ड्राइंग रूम में गुजरता है। लेकिन अब ये है कि अब मैं थोड़ी देर बाद गैप लेता हूँ, दानियाल संभाल लेता है, उसामा संभाल लेता है, अनस हो तो वो भी कुछ टाइमिंग हम आपस में आप बांट लेते हैं। इससे पहले मैं पूरी सुबह से शाम तक मैं 3 दिन रेगुलर में बैठा करता था अपने। और मारिया देखो फिर ये मेरी हिम्मत है ना, और एंजॉय भी करता था। ये नहीं कि लोग होते हैं ना कि बैठ के बोर होना, मैं अपने लोगों में बैठ के मैं एंजॉय करता हूँ। तो मिशी, दिस इज योर फ्यूचर, यू विल बी सेइंग clearly I know what my future looks like, very clear। तो दानियाल आप बताएं ना, शादी का पहला साल कैसा गुजरा? वैसे डॉक्टर साहब, शादी का पहला साल की आपकी हर चीज़ आधी होगी, आधी हो गई, बाथरूम आधा हो गया, अलमारी आधी होगी, शू रैक आधा हो गया, ठीक है ना। मैं सबसे प्रॉब्लम था ही शू रैक का, ठीक है ना। मैं फ्री बर्ड था, ठीक है, अपनी मर्जी से करने वाला सारी चीज़ें, तो बट आई थिंक इट इटसेल्फ इज अ गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक यू गेट जहाँ इसके यू नो डोंट से कॉन्स हैं, डू नॉट से कॉन्स, जहाँ इट्स डिफिकल्ट फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स, वहाँ काफ़ी चीज़ें गेट्स ईजियर एज वेल। So there are a lot of things that I had to explain to other people to get done. Now I can only tell Mishi ke Mishi, ये कपड़े निकाल दो, वो करवा दो। So it's easier वो। But I think it's as मामा सा कही थी ना कि हमारा ना बड़ा close family bond है। हम लोगों ने इंसान, अभी हम जहाँ बैठे हैं इसके बिल्कुल पीछे हमारा पूल है, तो हमें पूरी ज़िंदगी, हम पुरानी अगर पिक्चर्स आपको होती तो हम दिखाता, मैं भी ऊपर मामा के पड़ी होंगी, बल्कि तो पापा ने हमें स्विमिंग सिखाई, ठीक है ना। हम सारे इनके पेट पे बैठ के स्विमिंग करते थे, मोटी सी ट्यूब पापा ने रखी होती, याद है मामा? तो वी ऑलवेज लाइक डन एवरीथिंग टुगेदर। हमने ट्रैवल भी इकट्ठे किया, सारा कुछ, तो वो इतना फ़र्क नहीं लगा। वन ऑफ द रीज़न आफ्टर मैरिज वाज बिकॉज a lot of people have the responsibility of looking after someone was divided. So जुनाश आती है तो जुनाश करती है, वर्दा करती है मिशी को look after, ये चीज़ों को एमन करती है, दूसरी बहन मामा करती हैं, तो हम लोगों का सारा उस चीज़ में उसामा होता है, तो इट्स ऑल डिवाइडेड। लाइक तो किसी को ये दानियाल की कमी मिशी को फील ना हो, वो कैसा कोई ना कोई है मेरे पास, है ना, यू कैन स्लिप आउट। हाँ, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ये कन्वर्सेशन यहीं से पिकअप करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दानियाल साहब, चौधरी तनवीर साहब हमारे साथ, और उसामा जो है वो मौजूद है और उनसे बात हो रही है। तो अभी मिशी, एक वो जब ब्रेक हुई तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नादिर साहब, उन्होंने याद कराया, उन्होंने कहा जी मिशी ने एक बात की है जो आपने पकड़ी नहीं है। मिशी कह रही है कि DSNG हमारे घर भी नहीं आती। मिशी DSNG घर भी नहीं आती? दानियाल घर ऐसे G6 वाले घर चली जाती है, कभी मेरी अम्मी के घर चली जाती है जहाँ मैं होती हूँ, कभी इधर आ जाती है। मैं जहाँ बैठा हूँ तो वहाँ बुलवा, वहाँ DSNG आ जाती है। कन्वीनियंट है ना। अच्छा, वैसे इट्स बैड, लेकिन फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा किसी गेस्ट के घर भी जाता हूँ, उनसे कहते हैं थोड़ी सी जगह है तो फिर वहीं कर लेता हूँ शो, तो इट्स इजीियर। इट्स गुड फॉर अस कि ही इज ऑलवेज अवेलेबल और यू नो एक्सेसिबल, बट ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू। अच्छा, कितनी आपने अलमारी में कितनी जगह ले ली है? वैसे वो भी बड़ा दुख अपना बयान किया है। हमारा अच्छा क्लोजेट स्पेस डिवाइडेड है 50-50, बट आई थिंक वी आर हैविंग अ शू प्रॉब्लम। शू रैक्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वेरी फॉन्ड ऑफ शूज, वेरी फॉन्ड ऑफ शूज। लाइक आई थिंक आई विल हैव
more pair of shoes than girls, and I like to look after my things also. ठीक है, मुझे याद है आपके स्कार्फ चोरी हो गए थे और आपको बहुत दुख था वो इधर उधर हो जाता है, मुझे उसका ही बड़ा, मैं अपनी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखता हूँ, तो फिर मैं I want them to be kept and वो in a proper way. Perfect, हाँ. खराब शाब ना हो. Does he have OCD कि ये इस तरह है ना, मुझे लग रहा है. He does. He does. His ties are in a certain way. His things are. He does. लाइट से डार्क, जूते लाइट ऊपर डार्क नीचे, अच्छा. ठीक है ना, अल्फाबेटिकली तो नहीं, वाइट पहले फिर ब्लूज फिर वो नहीं, अल्फाबेटिक नहीं कि ये LB है इसके बाद इसके फलाना जूता आना है. तो उसामा, आपने क्या जो है, आप में भी कुछ चीज़ें हैं इस तरह के, आप कहते हैं कि जी इस तरह प्रिम एंड प्रॉपर हो और सारी ये चीज़ें हो, या यूर नॉट? टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा लेट बैक हूँ, लेकिन यू आर वेरी हैप्पी विद योर हैंड्स, आई थिंक. हाँ बिल्कुल, है ना, आपकी खुशी वो है मुझे. आई एम अ फार्मर एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम द हार्ट. बिल्कुल. लेकिन जब आप छोटे होते हो घर में तो आपको कहीं से आपको काफ़ी पर्क्स भी होते हैं, तो दैन बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर तो मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं. तो मैं तो सुबह भी ज़रा आराम से उठता हूँ, बट दानियाल इज़ अप एट 8 o'clock, पापा भी 9 बजे 8 बजे घर से बाहर होते हैं, तो मेरे ऊपर प्रेशर काफ़ी कम होता है और ये लोग माशाल्लाह सारी चीज़ें खुद भी देख लेते हैं. मेरे ऊपर बस काम की जो चंद जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं ज़रूर देखता हूँ, लेकिन इसके बाद दानियाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो खुद देखता है और छोटे भाई होने का मैं फुल फ़ायदा उठा रहा हूँ. उसामा के पास होते हैं कि बिजनेस उसामा लुक आफ्टर करता है ना सारा. He is a rich man. He's a rich man. He is a rich man, है ना? उसामा को ढूंढना वज़ीर पड़ता खजाना हमारा है. ये. वज़ीर खजाना, हाँ हम भूल गए, ये भी जुनाश ऐड कर लेना चाहिए था. वज़ीर खजाना तो आई थिंक आई एम फाइनेंस मिनिस्टर. आई थिंक वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट कि पापा ने जो मेहनत की, जो इनके फादर ने मेहनत की, तो उसका जो अभी जो फ्रूट्स हैं वो हम लोग बेयर कर रहे हैं, तो हम उसकी बेनिफिट्स हैं और अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में. और जो है, और आई थिंक अल्लाह का सिस्टम भी ऐसा होता है कि ये इंसान पे नहीं होता कि वो लाइक कितना है, उसने पढ़ाई कितनी है, ये अल्लाह की देन होती है और वो खुद देता है जिसको देता है, और बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में. लेकिन मारिया हार्ड वर्किंग भी मेरे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह नहीं है कि केयरलेस हैं. जिसकी जो ड्यूटी लगी जिस काम में, वो माशाल्लाह वो पूरा करते हैं. क्या जुनाश है, क्या वर्दा है, क्या उसामा है, इवन छोटू हमारा, वो तो सबसे ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखता है. तो माशाल्लाह ये क्वालिटीज़ इनके फादर की तरफ से और मेरी तरफ से भी गई है. ये चीज़ें सारे भाई. डॉक्टर साहब आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों में मैंने एक चीज़ देखी है, पॉलिटिकल लोगों के, उनके बच्चों में ना ईगो बहुत होती है. वो ईगो मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि एक ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है, बिकॉज दे फादर्स कैरी सो बिग नेम्स, तो उन बच्चों के शोल्डर के ऊपर ना बड़ी बर्डन होती है, तो वो ओवर शेडोड होकर ना, तो दे हैव एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो उनकी ईगो और उससे बाज़ नज़र आती है. तो वी आर ब्लेस्ड इन वन वे कि हमें ना हमेशा मामा ने बड़ा मतलब व्हेन वी वर किड्स, तो हम 6 के सारे बहन भाई जो थे, वी वर हम इकट्ठे गाड़ी में स्कूल जाते थे, ठीक है ना, वी वर वेरी ग्राउंडेड. और मतलब फालतू कोई स्कूल में मुझे सारे कहते थे कि तुम लोग चौधरी तनवीर के असल बच्चे हो, तो मैं कहता क्यों, कहते क्योंकि हमें मामा लंच देती थी, पैसे नहीं देती थी, ठीक है ना, मतलब पैसे उस वक्त भी उसामा के पास तो नहीं होते थे. नहीं. अच्छा हमें पैसे तो वाला कॉन्सेप्ट A levels तक था ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था. लंच जाता था और लंच खा के वापस आते थे, मतलब ये भी कोई आई एम श्योर लंच बॉक्स चेक भी करती होंगी, खाना खाया कि नहीं है ना मामा, थ्रू आउट हमारा ये था. जब हम बाहर पढ़े थे अपनी वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में, तो हमें जो एक फिक्स बजट था उसके अंदर रहना होता था. कभी होता था कि एक्सपेंस इंक्रीज़ कर जाएं, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता था कि ये एक्सपेंस है और ये हमने इसी में अपना बजट जो है वो हमने मैनेज करना है. तो वो तो पाकिस्तान आके पता चला कि नहीं, देयर इज मोर टू इट. और अच्छा हम सारे नौकरियां भी हम सारों ने जॉब्स की हैं. अनस ने भी सब, मैं अभी कह रहा था कि हम लोग लाइक वो ईगो नहीं है, तो हर एवरी चाइल्ड ना हैज़ डन समथिंग. तो मैंने जॉब की है, उसामा ने की है, अनस ने की है, और तो वो हम सारे उस चीज़ से सारे गुजर के आए. उसामा आपने क्या की थी शुरू में? I was working for this NGO Oxfam. It is the biggest NGO in the world. I work for Oxfam as well. तो उनके लिए ज़रा काम किया था, काफ़ी डिफिकल्ट काम था. मतलब I don't want to go in the details, लेकिन ठीक था. एक ये होता है ना कि जो अमीर माँ बाप के औलाद होती है ना, वो बाहर जाके ख़राब हो जाते हैं. मैंने फरजाना कि हमारा एक प्रिंसिपल तय था कि 1000 पाउंड से ज़्यादा इनको पॉकेट मनी नहीं देनी महीने की, जब तक इनकी स्टडी चल रही है. शॉपिंग इन्होंने करनी है, वो मामा करा दें या मैं करा दूं, वो चाहे 50,000 पाउंड की कर लें, 10,000 पाउंड की कर लें, वो हम खुद कराते थे. अच्छी से अच्छी गाड़ी रख लें, लेकिन जो पॉकेट मनी है वो फिक्स जाती थी इनकी, ताकि इनके पास एक्स्ट्रा पैसा भी जो बाज़ दफ़ा होता है, बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती, वो भी एक आपको ख़राब करने में बड़ा रोल होता है उसका. आप और उसामा इकट्ठे थे व्हेन यू वर अब्रॉड? हाँ, जब मैं था शुरू में तो मैं अकेला गया,
और फिर उसके बाद मैं वहाँ ही था तो उसामा आ गया और फिर अनस आ गया। तो आई वाज देयर, लेकिन अनस से कुछ महीने या 8-9 महीने रहा। उसामा वाज एंड मी वर देयर फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। डिड ही बुली यू कि अच्छा पैसे, क्योंकि मुझे लगता है इसके पास जल्दी खत्म हो जाते होंगे। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। असल में दानियाल तो दानियाल जब भी वहाँ पे था तो ही यूज्ड टू फाइंड के वेज टू अर्न मनी। दानियाल कभी किसी का असाइनमेंट कर देगा, किसी दोस्त के असाइनमेंट कर देगा, मतलब इस तरह की चीजें। दैट वाज वेरी मतलब क्लेवर लाइक दैट। मैं तो बड़ा अमीर स्टूडेंट था, ये तो मैं पाकिस्तान आके गरीब हो गया हूँ कि यहाँ इन चक्रों में पॉलिटिक्स में ईदी नहीं मिल रही, इसीलिए ईदी नहीं मिल रही है। मैं उधर काम शाम अपना लगा ही रखता था। आई वाज आल्सो, क्योंकि व्हेन आई वाज वो स्टडिंग, तो मैंने फर्स्ट ईयर से एक MTG लॉ फर्म थी सोलिसिटर, उस पर शुरू कर दिया। साथ में रीजेंट्स में ट्यूटोरियल्स भी ले रहा था। फिर साथ मैंने देखा कि जितने नालायक बच्चे थे उनको पकड़ लिया और उनको मैंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, मुझे बताओ तुम लोगों को हेल्प चाहिए। तो उनको फिर मैं पढ़ाता भी रहा। तो मतलब मैंने ना साथ साथ जो करियर वाइज ना मतलब अच्छा आई थिंक फिर इसका क्रेडिट मामा और पापा को जाता है, बिकॉज इफ आई हैड इनफ मनी और एक्स्ट्रा मनी तो मैं काम ही ना करता, ठीक है ना, क्योंकि मेरा खर्चे इतने, मेरी मेहमान नवाज था, दोस्त भी आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है कि दानियाल के पास जा रहे हैं, और फिर ये भी था। तो देन कि अगर अब आपके पास 1000 रुपये आपको मिल रहा है पाउंड, तो आप 30 पाउंड का खाना खाओ तो 900 पाउंड आपका महीने का वही गुजर गया। तो पीछे क्या होता है 100 पाउंड में। तो देन आई वुड मेक श्योर कि मैं ऑल्टरनेट जो है अपने रेवेन्यूज़ करूं। और जितने भी नालायक बच्चे होते थे वो सारे मेरे दोस्त होते थे, तो उन सारों को पढ़ाना करना। फिर यूनिवर्सिटी में फिर मैं बच्चों की लीगल वो लीगल एप्लीकेशंस जो आप करते हो, आप उससे अच्छा खासा अर्न करते हो, जो जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया वो हो गया। तो मैंने अपना एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू से रखी हुई है। अच्छा, लीगल से है। Mishi is also a lawyer, है ना? Mishi is also. But never practiced. Never practiced. Okay. She's practicing it on me. When I come home, so she does all the interrogation, cross questioning. वो interrogation और cross questioning मामा ने भी इतनी की जितनी मिशी करती है। अभी आप कह रहे थे कि आज़ादी आ गई है। हाँ। अभी आप कह रहे हैं आपने यू टर्न ले लिया है। नहीं, वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती है, तो मैं भी आगे वकील हूँ। चलता रहता है। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, आप कुछ कह रही थी अभी। हाँ, ये मैं दानियाल के बारे में कहना चाह रही थी कि दानियाल कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता था पैसे अर्न करने का। मेरे बचपन की सुना दे, बचपन वाली जो शॉप रखी थी मैंने, देखिए लेकिन बिजनेस प्रपोजिशन कितनी थी, ये है बिजनेस पर वो बताएं जरा। ये ना छोटा सा होता था तो देखता था कि हमारे घर के खर्चे इतने हैं, लोग आ रहे हैं, मामा हर वक्त लगी हुई हैं, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, मंगवा रही हैं। तो रात 9-10 बजे उस ज़माने में बंद हो जाती थी दुकान, शॉप्स बंद हो जाती थी, शॉप्स बंद हो गई। अब दानियाल ने देखा है कि यहाँ पे तो काम, किचन ने तो बंद होना नहीं है। इसने वो सारी चीजें मंगा के एक अपना स्टोर बना लिया। अपना स्टोर बना। And you were selling it to them? Yeah. Selling it to them. Double rates because it was after 9. 10 बजे के बाद जिसको जो चाहिए होता था वो selling it to you. वो रात 10 बजे के बाद बिस्किट्स ये चीजें मंगवा के इंपोर्टेड ये रख लेता था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ये 10 बजे के बाद डबल रेट पे ये सेल करता था और सारे महंगाई इसके आगे पीछे होते थे। बनिया मेंटालिटी। नहीं, फिर देखें, मैंने कहा कि देखें उस वक्त आई थिंक कुछ ऐसी चीज आई थी कि एक दफा पहले भी आता कि 10 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। तो 10 बजे How old were you? I'm really very young, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 बड़ा में 8, 9 होगा। हाँ, But still that's thinking कि मैं डबल रेट पे ये करता था। तो आपने जुनाश क्या क्या खरीदा है दानियाल से डबल रेट पे? जब आप बेसिकली होता इस तरह था कि वो वही रात के टाइम वी यूज्ड टू गेट हंग्री, उस टाइम आफ्टर डिनर तो वो फिर दानियाल के यू फील लाइक स्नैकिंग, तो वो उसकी अलमारी में पूरी चीजें क्रिस्प्स एंड चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स वो सारा कुछ पड़ा होता था। तो वो नजर आ रहा था, तो बस जो हमें सामने नजर आ रहा था कि मैं डेस्परेट होके बेचता था, मतलब देता था, जो मेरे से अच्छा होता था मैं उसको देता था, जो नहीं था उसको नहीं देनी। फिर मैं वो उसमें मैं थोड़ा सा अपना वो रखता था, स्टैंडर्ड था और सबसे अच्छे क्लाइंट पापा थे। So basically we all used to buy from him. इसकी कबर्ड से जो चीजें हमें चाहिए होती थी used to give him money, और वो ऊपर इसने टैग्स भी लगाए होते थे 100 रुपीस 200। उसका वर्स्ट चीज क्या हुई, वो सारे ना मैंने टैग्स लगा के मैंने एक बॉक्स में रखता रहा। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं बॉक्स में रखूंगा तो बॉक्स गुम हो सकता है, ठीक है ना, मनी बॉक्स गुम हो जाता है। तो मनी बॉक्स को ना मैंने बड़े सामने रखा हुआ था कि जितना सामने होगा उतना नजर आएगा और गुम नहीं होगा। तो आई डिडंट रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वो कि जितना सामने रखोगे इट्स इजियर फॉर समवन टू पिक इट अप। तो मैंने रखता रहा और क्योंकि हमारा पॉलिटिकल घर था, लोग आते हैं जाते थे ये वो, और रखा भी था। मुझे आज भी याद है वो मैंने ना फायर प्लेस के ऊपर
कि किसी का हाथ भी ना पहुंचे, छोटे बहन भाइयों का, वो कोई ले ही गया। I used to have that, ये उस तरह का तो नहीं था जो उससे नंबर से खुलता था, बिल्कुल टिपिकल लगता था, बनियों वाला है, वो ग्रीन कलर का। मेरे पास भी मनी बॉक्स होता था, उसको I would open it up and आपको छोटा होगा, मेरा बिजनेसमैन था, मेरा इतना था। हाँ, my mother used to give me money and आप भी बिजनेसमैन थी। I used to save money every single day and उस ज़माने में I remember मुझे I think I was probably 5-6, तो 1200 रुपये मेरे पास आ गए थे और मैं रोज़ वो 1200 काउंट करती थी कि मेरे पास कितने ज़्यादा पैसे जो है ना वो आ गए हैं एंड व्हाट टू डू विद इट। तो और बताएं कि आपस में एक दूसरे के बारे में और क्या डिस्कवर किया है। मैं लेट मी जस्ट आस्क यू, मिशी अगर इफ़ शी गेट्स अपसेट, व्हाट्स द बेस्ट वे टू मेक अप विद हर, व्हाट डू यू डू? If she's upset, तो I let her be. Like I need to be. I give her space because I think everyone needs some time. तो आप फौरन जब apologize भी करते हो या फौरन वो करते हो ना, तो अगला बंदा वैसे ही गुस्से में होता है, शायद ज़्यादा हाइपर हो जाता है या फिर और ज़्यादा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। तो फिर मैं I usually when we fight or if we have something वो, तो I let her be for a few hours, like for a few, हाँ उसके बाद टॉक शोज वगैरह मैं कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। उसके बाद मिशी फिर मैं बात करता हूँ, ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब मिशी को मनाना आसान है। It's not, you're not a difficult person. Difficult at all. No, I'm not very difficult. No, she's not difficult. No, I'm not. I am difficult. मैं तो जाता हूँ पहली लड़ाई से, कि मतलब पहले दिन ये हुआ था। Unbelievable. हाँ, जब लड़ाई होती तो पीछे नहीं, जब नहीं, मतलब हमारी लड़ाई इतनी होती नहीं है, कम होती है लेकिन हो जाती है। हाँ, लेकिन बहुत छोटी चीज़ों पे, मतलब बहुत ही कोई छोटी चीज़ों पे, वरना नहीं होती। She doesn't argue. She's a good habit. She doesn't argue with me. She is nice in this way. अच्छा, ये चीज़ I think ये बड़े help करती है कि जब एक couple में एक बंदा चुप हो, तो either one of us stops at that point. We don't cross that respect barrier. We'll take a short break. Break से वापस आते हैं, तो don't go anywhere. This conversation is going to start right from here. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंकल आंटी, हमने इस कपल से तो पूछ लिया इनकी क्या चीज़ें, अब ज़रा देखते हैं हाउ वेल यू नो ईच अदर। आंटी का फेवरेट कलर क्या है? तमाम कलर पहनती हैं, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आंटी कोई फेवरेट कलर तो होगा ही, सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रही, ठीक कह रही। मल्टी कलर चूज करती हैं। अच्छा, आंटी का फेवरेट ब्रांड कौन सा है? किस चीज़ में? ब्रांड में भी कोई इतनी ज़्यादा पर्सेस में क्या फेवरेट ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, बल्कि मैं जब लेता हूँ ना तो लड़ाई होती है कि इतना महंगा पर्स क्यों ले रहे हो। अक्सर मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं अगर पसंद करा रहा हूँ ना, तो जब प्राइस मैं चेक करता हूँ तो कहती है नहीं रहने दो, वो यही को हम गोल्ड की चीज़ ले लेंगे। आंटी का लेकिन मैं ज़बरदस्ती मैं ले लेता हूँ। हाँ, बच्चे भी ले आते हैं, कोई अच्छी माशाल्लाह कलेक्शन है। अच्छा, आंटी डेट्स याद रहती हैं अंकल को? बर्थडे किस दिन है, एनिवर्सरी किस दिन है? हाँ, वो याद रहती, सारी याद रहती हैं। शुरू में बहुत याद रहती थी। पूछे डॉक्टर शायद रहे, पूछे नहीं कभी आंटी की बर्थडे किस दिन होती है अंकल? हाँ, बताएंगे। बर्थडे 9 सितंबर। 9 सितंबर। आप नहीं बोले ना। सितंबर। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ और पूछ ले, बर्थ योर डेट। अच्छा अंकल, वेडिंग एनिवर्सरी की क्या डेट है? 16 जनवरी। सही है, सवाल सही था। हाँ। और लेकिन मैं कभी मिस भी नहीं करता। अच्छा। और बगैर दानियाल की तरह ये भी नहीं कि खाली मैं गिफ्ट भी अच्छे खासे आपकी तो पहली एनिवर्सरी अभी हुई है। तुम चॉइस साहब के बेटे के पापा का तो बहुत, he has an ओवर स्पेंडिंग हैबिट। ओहो, अगर if you're his friend, you're lucky. You'll get so many gifts in your life, you have no idea. नहीं मारिया, इस स्टेज पे आके इतना कुछ करके तो फिर तो गिफ्ट लेने का हक बनता है ना भाई। बिल्कुल नहीं, वो लेकिन कह रहे हैं अंकल के जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा गिफ्ट करते हैं। ऐसे नहीं, पापा तो बहुत ज्यादा वो है ना। अच्छा, पता है व्हेन वी वर किड्स तो हम दो चीज़ों में कंफ्यूज होते थे कि ये लें या वो लें ना। तो मामा कहती थी बेटा दोनों ना लो, पहले सोच लो कौन सा लेना है। पापा कहते दोनों ले लो। ठीक है, तो ये क्वालिटी है हम में। आप भी मतलब ऑपोजिट्स हैं ना। दैट्स व्हाई यू आल्सो अट्रैक्ट, आई थिंक। मैं थोड़ा सा केयर करती हूँ, समझाती हूँ उनको, थोड़ा सेव भी कर। पहली एनिवर्सरी गुजर गई है ना आपकी? गुजर गई। हाँ, तो कुछ दिया था या अंकल जो बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने दिया था। अच्छा, मैंने मिशी को इयररिंग्स दिए थे, बर्थडे पे। लेकिन इसके पैसे मामा ने दिए।
दानिया कोई पैसे नहीं स्पेंड नहीं, मैं बहुत पैसे स्पेंड करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बैग्स पे, हाँ, इस तरह वाली चीजों पे। अच्छा, ब्रेसलेट दिया था, ब्रेसलेट इयररिंग्स अभी कह रहे हैं इयररिंग्स जो थे वो मामा ने दिए थे, बर्थडे पे दिए थे, ब्रेसलेट मैंने दिया था। और बहुत अच्छा वाला, मतलब यूं नहीं, मतलब वन ऑफ द काइंड। आपको भी डेट्स याद रहती हैं? मुझे, मैं आई एम वेरी बैड विद डेट्स। नहीं, मतलब मिशी को याद रहती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रहती। Did you forget her birthday this year? नहीं, बर्थडे नहीं भूला मैं, बर्थडे याद थी क्योंकि सारे घर को याद थी, तो लेकिन मैं नहीं भूलता, बर्थडे नहीं भूला। असल में मुझे जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, मैंने घर में एक जासूस रखा हुआ है। सबको पता है वो जासूस कौन है? जी, अच्छा, पता है। अच्छा, मुझे किसी की बर्थडे हो, किसी को, एमन बेटी जो मेरी है ना, वो एक एक चीज मुझे याद कराती रहती है। तो इसलिए मैं कोई इवेंट मैं मिस नहीं करता। एमन आई मेट हर लास्ट टाइम एज वेल, तो वो बहुत शी आल्सो लुक्स लाइक अ होम बॉडी, आंटी जैसी है वो, है ना, वो आप जैसी है। एमन तो बहुत ज्यादा लिटिल, हां वो आंटी जैसी है, काफी आंटी से जो वो तो पूरा मतलब हमारा घर शट देखना करना वही करती थी, और बड़ी केयर, बड़ी लविंग है एमन, तो क्या चीज है। आंटी का फेवरेट कौन? आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू हर। ये अभी रिसेंटली पता चला है कि मामा एकदम कहती है मेरा फेवरेट दानियाल था। मैंने कहा वहाँ पूरी जिंदगी नहीं है, मैंने कहा वहाँ पूरी जिंदगी मुझे नहीं पता चला कि ना मैं फेवरेट हूँ, ना मुझे कभी कहा है ना। तो ना मामा ने कुछ पिछले 5-6 महीने में कहने शुरू किया, वरना आई थिंक उसामा। अब अभी भी है हो या नहीं, उसामा या जुनाश, उसामा या जुनाश, आप दोनों। फरजाना का ज्यादा जो फेवरेट है वो उसामा ही है, जुनाश और उसामा। अच्छा, पापा की बहुत ज्यादा है जुनाश से क्या? ओके, पापा की बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बचपन में ना जब मतलब मेरे किड्स तो वी वर वेरी स्कैर्ड कि जुनाश जो थी ना, उसका पापा का बहुत राब्ता था, तो हर चीज़ की शिकायत थी। वो पापा वाज इन जेल, तो जब मुशर्रफ का टाइम था, वाज इन जेल, तो वो पापा को खत लिखती थी शिकायतों के। हम कहते घर की बातें कैसे वहाँ तक पहुँच रही हैं, और जुनाश हर किसी की बता दी किसने ये क्या किया, किसने मेरे साथ ये किया। डायरी, दानियाल ने आज ये किया, उसामा ने आज ये किया। I didn't keep a diary, but I have a good memory. So I used to write. I still have those letters. Yeah. So whatever I used to write, Papa kept them safe basically. तो बस वो जब वापस आए तो फिर हमें डिस्क्लोज हुआ घर का जासूस कौन था। तो आपने ऐसे ही कह रहे हैं एमन जासूस है, जासूस तो आपने नहीं रखा हुआ है। वो एमन जो थी ना, वो हमें याद, जिस तरह होता है अलार्म लगाते हैं, इस तरह एमन एक किसी की बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, सबकी जो है ना एमन की ड्यूटी होती है, मुझे बता देती पापा आज ये इवेंट है, तो मेरे नंबर बन जाते हैं कि सारे कहते हैं याद रखा। और मैं कभी बैठी होती हूँ इस तरह मूड में भी, देखा इनको कोई याद है, अच्छा ये आएंगे शाम को, माशाल्लाह बुके उठाए हुए, चीजें उठाई हुई, तो हम तो खुश हो जाते हैं। पापा ने अभी कभी एनिवर्सरी वगैरह नहीं भूली। नहीं, अच्छा, मामा कभी गिफ्ट नहीं देती, पापा हमेशा देते हैं। मैंने कहा मामा एनिवर्सरी दोनों की, आपकी शादी पापा से हुई है, ठीक है ना, तो आपको भी कुछ देना है। मामा खाली इधर से आया था एनिवर्सरी, कुछ नहीं, मिशी से कुछ नहीं। मिशी भी फंसा हुआ है लंदन में अभी तक। मिशी ने आज तक मैं मिशी को हर चीज में गिफ्ट था, मिशी ने ज्यादा एक गिफ्ट नहीं दिया। एक दिया होगा, ये तो पहने भी दिए, जो जूते पहने वो उन्होंने कह दिया, लेकिन शादी से पहले दिए ना। शादी के बाद उसने कहा अब होगी, आप क्या दूंगा मैं। अच्छा, मेरी पहली बर्थडे में तो गिफ्ट फंसा हुआ है लंदन में, असल में फंसा हुआ है। पहले क्या यू से नहीं, पहले तो शादी से पहले तो 2-3 जब नहीं हुई भी थी, तो तब तो काफी चीजें भिजवाई थी बर्थडे पे। और उसकी नहीं करती है, 2-3 बर्थडे गुजरी थी हमारी, 2-3 बर्थडे नहीं, एक सही। नहीं, लेकिन मिशी कह रही है उसका गिफ्ट जो है लंदन में फंसा हुआ है, आ जाए असल में फंसा हुआ है, इंपोर्ट में फंस गई हैं चीजें, इंपोर्ट में चीजें फंस गई हैं। तो बस अगले साल फिर उसामा हम तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह कि ये सोफा जो है ये खाली नहीं होगा, और हमारी तो कोशिश है बड़ी ईद में हो जाए। अच्छा, आने 2 महीने में जो है मामा जो है थोड़ी स्लो पेस है। आंटी दानियाल लास्ट टाइम भी जो कंप्लेन ही करता कि जरा स्लो पेस चल रही है। अच्छा, देखा मैंने की होगी ना, काम होते हैं ये खाली नहीं होता, और बहुत काम है। हां, मैंने कहा मामा हमें उसामा का रिश्ता कोई घर आके दे तो दे, मतलब जिन्होंने किया बाकी उन्होंने भी घर आके किया। मेरा तो बिलीव है जी कि अल्लाह ताला ने जब इंसान के जीन्स बनता है ना, तो अल्लाह ताला ने जोड़े लिखे हुए, और मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा जोड़ा रखा हुआ है। अच्छा, सामा सब ज्यादा केयरिंग है, सेंसिटिव है, बहुत लविंग है, बहुत ज्यादा, वो सब ज्यादा
मैं तो मतलब डिप्लोमेटिक टाइप का चल ही जाता हूँ, लेकिन मैं तो चल ही जाता हूँ। हाँ, वो तो हमें पता है। अच्छा, जुनाश भी बहुत ज़्यादा है, केयरिंग, और वो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, फुल ऑफ इमोशन। हाँ, ईमन भी, लेकिन जुनाश, अच्छा आई हैव बीन ऑलवेज द मोस्ट क्लोज टू जुनाश। अच्छा, मेरी बचपन में सबसे ज़्यादा लड़ाई भी जुनाश से होती थी और सबसे ज़्यादा मसले भी जुनाश से थे, शिकायतें लगाती थी। छोटे बड़े हैं ना, ऊपर नीचे। छोटे बड़े। मुझे स्कूल में कोई लड़की आके बात करती थी ना, तो मैं कहता कि मेरे सामने किसी के साथ बात करना बहन के सामने नहीं करनी। वो कहते मेरी बहन क्या चीज़ है, मैंने कहा और कुछ भी है, ठीक है ना, मेरी बहन के सामने कोई बात नहीं करनी। So she was the one who would keep you in check. हाँ, she would keep me in check. Keep him in check. हाँ, स्कूल में सारा इसका जो होता था, I used to come home and tell mama इसने ये किया, because we had the same teachers, we were just 1 year apart, 10 months apart. So I used to be good at studies, he used to be okay. तो वो teachers कहती थी, बहुत अच्छी थी, सारे मुझे कहते हैं कि मतलब तुम्हारी बहन है और असली बहन है ये, वो मैं कहता हूँ असली सगी बहन है, लेकिन मेरे घर वाले जो है इसको सारा कुछ देते हैं, मुझे इतना टाइम और केयर नहीं देते। इसलिए हमारी जुनाश टॉपर थी माशाल्लाह, जुनाश भी, और मेरी दूसरी बेटी छोटी वर्दा, अभी कुछ दिन ही हुए रिसेंटली उसकी ग्रेजुएशन हुई है वर्दा की माशाल्लाह। अच्छा। तो हम लोग बड़े खुश थे, उसको डिग्री मिली। हाँ, तो सारे हम पूरी फैमिली के हुए थे, तो बड़ा हमने एंजॉय किया। अच्छा, तो सामा अब बताए ना, आपने क्या सोचा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर आर यू लुकिंग फॉर, या ये है कि वो तो चूज करेंगे आपने भी कुछ सोचा होगा ना, अपना भी कुछ होगी ना। एक तो आई वांट समबडी हु इज लाइक क्लोज टू माय फैमिली, बिकॉज़ वी आर लाइक वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। और पहला फेज क्या है? और मुझे कोई इतनी वो कोई जो होते हैं ना, बहुत लोग सोशल लोग होते हैं, जो सोशल लड़कियां होती हैं जिनको हर रोज़ बाहर जाना होता है, मुझे शायद ऐसी तो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जो थोड़ी सी मेरी तरह हो, कि जो लेकिन फिर तो बिल्कुल ही घर में रहोगे ना। ये देखो अच्छा एक मैच है कि वो चीज़ होम बॉडी, वो कहता है मैंने सारा दिन बाहर। ये पता, एक तो जो सोशलाइजेशन है हमारी वो घर में काफ़ी हो जाती है, बिकॉज बहनें हैं, फिर उनके हस्बैंड्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, फिर जो अगर फैमिली से बाहर की सोशलाइजेशन है वो हमारी हल्कों में हो जाती है। आई एम ए वेरी गुड स्पोर्ट्स प्लेयर, तो स्पोर्ट्स में सारी खेलता हूँ। तो अभी भी रमज़ान टूर्नामेंट चल रहा था हमारा, तो वो भी मैंने उसमें ही पार्टिसिपेट किया। बट आई वॉन्ट समबडी हु इज़ अंडरस्टैंडिंग, और उसकी मेरे जो सिबलिंग्स हैं और जो मेरे जो फादर हैं मदर हैं, उनके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैं हाँ, और मेरे साथ भी नहीं, उसामा बड़ा अच्छा गाइड है। उसामा के साथ अगर आप ट्रैवल करें ना तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैंने 1-2 यूरोप का टूर उसामा के साथ जब मैं बाहर था, तो 15-20 दिनों के लिए उसामा एक किस्म का गाइड था हमारा, तो इसने बड़ा एंजॉय कराया हमारा। बहुत अच्छा टूर गाइड करता है ये। अच्छा, और ट्रैवलिंग में फैमिली से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग शायद मैंने की हुई है, और शायद और आई हैव लर्नड अ लॉट कि मैंने अकेला ट्रैवल भी किया है, विद फ्रेंड्स भी किया है, विद फैमिली भी किया, एंड आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे शायद कि हर कोई नहीं गया हुआ। आई हैव लर्नड अ लॉट, और traveling is one thing that I love to do. So you want someone who travels, who likes to travel, who's a homebody and doesn't, और कुछ नहीं है. She should just click with the family. I come secondary. डॉक्टर साहब, सामा की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है जब हम बाहर जाते हैं. अच्छा. तो हाँ, then he likes to travel. हाँ, you know, if he's fun anyways, but he likes to travel. ये अच्छा, दूसरा ये थोड़ा सा बाहर निकले ज़्यादा श्योर जब से इसने रेस्टोरेंट शुरू किया है. तो उसकी वजह से तो मामा के शुक्र था कि आपने जाने शुरू किया है. वो आपने भी देखा देखी आपने भी शुरू कर लिया है. नहीं, मैं तो ऐसे जाके पूछो, सारे मुझे मुबारकें देती हैं. मामा कहती नहीं, मेरे इस बेटे का नहीं, ये दूसरे बेटे का है. दूसरे बेटे का नहीं, ये मेरे से ज़्यादा डाला जाता है वहाँ पे. जबरदस्ती मैंने कहा ये नहीं उसामा का है. ये उसामा का है. उसामा तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है. बहुत. चले जी, हमें प्रोग्राम जो है वो अनफॉर्चुनेटली वाइंड अप करना है. बड़ी मजे की बातें हो रही थी, और अगली दफा ये सोफा खाली नहीं होगा. इस सोफे पे कोई ना कोई मौजूद होगा, है ना. इंशाल्लाह इस सोफे पे अगली दफ़ा कोई मौजूद होगा. तो ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज़ प्रोग्राम. बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, और आई होप ईद अच्छी गुजरी होगी. विल सी यू टुमारो. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.